अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है एमपॉक्स वायरस, जिसको मंकी वायरस भी कहते हैं। ये बहुत ही रैपिडली फैल रहा है ग्लोबली और इन इंडिया एज वेल। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट नूरा हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ भट्ट सर। इनसे आप जानेंगे कि क्या है ये एमपॉक्स वायरस, इसकी क्या क्या सिम्टम्स हैं और लोग इस वायरस से कैसे बचेंगे। सर, आप बताएंगे कि क्या है ये वायरस और लोग इससे कैसे बचेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अनीस साहब, जैसे आपने सही फरमाया, अभी इंटरनेशनली एज वेल एज लोकली जो अभी डिजीज़ डिस्कस में है, जो अभी जिस डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है मंकी पॉक्स, एमपॉक्स। जो डिजीज़ अभी इंडिया में हाल ही में केरला में केस पाया गया था, जो मिडिल ईस्ट में काम कर रहा था, वो वहाँ किसी अफ्रीकन बंदे के साथ कांटेक्ट में था और वो केरला आया और केरला में इसने एज रिपोर्ट्स 35 to 40 बंदों को उसने इन्फेक्ट किया। तो इसीलिए अभी ये एडवाइजरी गवर्नमेंट ने, WHO ने एज वेल एज इंडियन गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी अभी इशू जारी की है। साथ में हमें भी लोकल जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल हेल्थ एजेंसीज, CMO साहब ने भी हमारे श्रीनगर के रिसेंटली नोटिफाई किया है कि नोटिफिकेशन निकाली है कि मंकी पॉक्स जो डिजीज़ है उसके बारे में विजिलेंट रहे। हम मींस प्राइवेट सेक्टर, हेल्थ केयर एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसके बारे में जो है अभी यही है कि ये मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में। हमें भी अवेयरनेस फैलानी है कि ये बीमारी जो है कैसे फैलती है, सिम्टम्स क्या है और इसकी प्रिकॉशंस हैं, ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो वायरल डिजीज है, इसमें दो टाइप है। एक इसको क्लेड 1 एंड क्लेड 2 कहते हैं। जो ये टाइप 2 है वो ये ज्यादा से फैल रहे हैं, ठीक है ना, मगर उतना डेंजरस नहीं है। जो टाइप 1 है वो कम फैल रहा है मगर डेंजरस है, मोर्टेलिटी इसमें ज्यादा है। ठीक है। सिम्टम्स सेम जैसे दूसरे वायरस में भी मलेज है, थकान है, फीवर है, माइल्जिया है, और इसमें इन डिफरेंस विद अदर्स इसमें लिम्फेडेनोपैथी है। अच्छा, ठीक है। लिम्फेडेनोपैथी है जैसे, ये एक डिफरेंस है। और इसके रैशेस भी है, ठीक है ना। और स्टार्टिंग होते हैं इससे छोटा सा उसको कहते हैं मैकुला, फिर पैपुल, फिर विजिकल्स, ठीक है ना। ये इसका कोर्स है, लगभग समझ लीजिए कि 1 महीने का कोर्स लेता है ये, ठीक है ना। और इसमें बेहतर ये होता है कि जो भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई ट्रैवल करके आया है तो उसके बाद यहाँ उसको पाया गया है कि उसको बीमार हो गए, ये सारे सिम्टम्स आ गए, लिम्फेडेनोपैथी, रैशेस आ गए, तो उनको जरूरी है कि नोटिफाई करना, हॉस्पिटल जाना, वहाँ डॉक्टर की सलाह लेके फिर आइसोलेशन में रहना, और उसके बाद ये ट्रीटमेंट लेना, ठीक है ना। तो ये है इसके लिए, ताकि और लोग भी इससे बचे, ताकि और लोग भी बचे, उसके फैमिली मेंबर्स बचे। ये समझ लीजिए अब जैसे कोविड में हम प्रिकॉशंस लेते थे, इसमें भी प्रिकॉशंस लेने हैं। ये छुपाना नहीं है, नोटिफाई छुपाना नहीं है। तो सर, इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या रहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो पहले ही कहा कि ट्रैवल हिस्ट्री है किसी की, ठीक है ना, ट्रैवल हिस्ट्री, लॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द ट्रैवलर्स आल्सो। तो उसके बाद उसको हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है। तो वंस बीमार हो गया, वो उसको लग रहा है ऐसे सिम्टम्स है, आइसोलेशन में रहना, दूसरों को फैलाने से बचना है, ठीक है ना। खुद भी ठीक होना है। पहले तो हम मतलब हल्का सा लग रहा है जुकाम टाइप का, तो मास्क वगैरह वो सारे प्रिकॉशंस लें, हैंड वॉश, हाइजीन मेंटेन रखना है। तो ये चीजें हैं सर। तो जैसा कि आपने सुना, जो सर ने बोला है कि ऐसा कोई भी सिम्टम आए और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, इस केस को छुपाना नहीं है, नोटिफाई करना है, ताकि आप खुद भी बचें, अपनी फैमिली को भी बचाएं और भी लोगों को बचाएं और ये स्प्रेड ना हो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला तो लोगों की बेनिफिट के लिए, ताकि लोग इससे बेनिफिट हो जाए और इस वायरस से बच जाएं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम।
Thank you, dear. Basically, I am very thankful to you also, अनीस भाई। क्योंकि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि आप लोगों में, आप अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों में हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है ना, आपके पहले भी वीडियोस देखे हमने, टाइम टू टाइम आप अप टू डेट लोगों को करते हैं। तो ये भी, क्योंकि ये अभी कंसर्न है, अभी ये नई डिजीज़ आ रही है, ठीक है ना, आपने पहले ही वीडियो बनाया और आपके वसालत से, आपके वीडियो के ज़रिए लोगों में इंशाअल्लाह ये अवेयरनेस रहेगी। तो हमारा भी हमेशा यही नूरा हॉस्पिटल की तरफ से यही कंसर्न रहता है कि लोग हेल्थ अवेयरनेस हो और लोगों के बारे में, लोगों को डिजीज़ के बारे में पता चले और उसका बीमार होने से पहले ही वो प्रिकॉशंस ले। इसीलिए कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है ना। तो कहीं और भी डिजीज़ है जहाँ पे अभी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो उन चीज़ों में, उन डिजीज़ में बेहतर है कि प्रिकॉशंस, वो बीमारी लगे ही ना इंसान को। तो ऐसे में प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी वसालत से, अगेन आपकी वसालत से लोग इंशाल्लाह अवेयर होंगे और लोग इस बीमारी से बच जाए इंशाल्लाह। तो हम ऑल व्यूअर्स को गुड हेल्थ एंड गुड विशेस कहते हैं और साथ में ये कहते हैं कि आप लोग अपने सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।